परमेश्वर ने, जब हम उत्पत्ति 22 उसकी 1 से 13 आयत में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने एक बार अब्राहम को कहा कि जा। और इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे दिखाऊंगा वहां उसकी बलि देना। हालेलुया। अब जब परमेश्वर ने उसको बलि देने के लिए कहा तो बाइबल कहती उसने अपनी पत्नी से भी सलाह नहीं की। उसको मालूम था मैं सलाह मशवरे में पड़ जाऊंगा तो मैं आत्मा से हट जाऊंगा। उसने अपने बेटे को तैयार किया, उसने अपने गधों को तैयार किया, अपने सेवकों को तैयार किया, अपने बेटे को बिठाया, सब कुछ लिया, साथ में छुरी ली और निकल गया। रास्ते में उसका बेटा पूछता रहा कि पिता सारा कुछ हमारे पास है, लकड़ी है, सब कुछ है, लेकिन बलि कहां है, होम बलि की भेड़ कहां है? तो उसने कहा बेटा परमेश्वर इंतजाम करेगा उस भेड़ का। उस बेटे को इतना भी मालूम नहीं था कि मैं ही वो भेड़ हूं जो आज कुर्बान होने जा रही। सुनो मेरी बात, जब वहां पे पहुंचा पहाड़ के पास, तो जब उस पे छुरी बढ़ाकर इसहाक के गले को काटने लगा तो आवाज आई कि अब्राहम अब्राहम, अपने बेटे को मत मार, अपने लड़के पे हाथ मत बढ़ा, क्योंकि तूने जो अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। जब परमेश्वर आपको छुटकारा देता है तो वो आपका कर्जदार नहीं है। परमेश्वर ने कोई आपका कर्जा नहीं देना। अगर उसने आपको अपने पास बुलाया तो वो आपका कर्जदार नहीं है। वो आपका कर्जदार नहीं कि उसने आपको छुटकारा देना ही देना है। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, उसे कोई परवाह नहीं है लोग क्या कहेंगे। जब परमेश्वर आपको पुत्र बना लेता है तो वो देखता है कि जो पुत्र की वारिस की, जो मेरे वारिस की चीजें हैं, जो आपकी मिरास है, जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, उनको देने से पहले मैं ये जांच लूं कि ये मेरा बेटा है या नाजायज संतान है, बाइबल कहती है। अब अब्राहम को यह चीज मालूम थी कि परमेश्वर होम बलि इंसानों की नहीं लेता, लेकिन परमेश्वर ने जानबूझ के उसकी परीक्षा की, जा और अपने बेटे को चढ़ा दे। वो बेटा इमेजिन करो जो 25 साल की परीक्षा के बाद अब्राहम को मिला था, और उस बेटे को बाइबल कहती ये सोच के अब्राहम चढ़ाने के लिए गया कि जब अंत के दिनों में हम सब जी उठेंगे तो मेरा बेटा भी जी उठेगा। इमेजिन करो किस लेवल का प्यार वो परमेश्वर से करता था, किस लेवल की आज्ञाकारिता में वो था कि जो वायदा परमेश्वर ने उसके साथ किया था। जब उसकी जिंदगी में 2 बड़े इंसिडेंट ऐसे हुए, एक बच्चा होने से पहले, एक बच्चा होने के बाद, जब उसे लगता था कि ये चीजें खत्म हो जाएंगी और ये वायदा पूरा नहीं होगा, तब भी उसने परमेश्वर के साथ चलना छोड़ा नहीं। और बाइबल कहती है जब वो छुरी चलाकर उसे मारने लगा तो परमेश्वर ने कहा आज मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्यार करता है, आज मैं जान गया हूं। और परमेश्वर ने फिर कहा अब मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, अब मैं वो सारे वायदे तेरी जिंदगी में पूरा करूंगा। मेरा परमेश्वर आपको अब्राहम के समान बढ़ाए, वो आपकी जाति को इसहाक के समान बढ़ाए, वो आपके लोगों को अपने समान बढ़ाए। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती जब अब्राहम ने इधर उधर देखा तो वहां भेड़ फंसी हुई थी। जब उसने देखा, आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक मेढ़ा, 11-13 आयत में लिखा, एक सींगों के समेत अपनी झाड़ी में फंसा था। आप जानते हैं अब्राहम जब घर से निकला, मैं आपको वचन इसलिए सिखा रहा हूं कि आपको मालूम हो कि अगर किसी ने छुटकारा पाया है तो इत्तेफाकन नहीं पाया। उसकी जिंदगी में कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, या परमेश्वर ने पार्शलिटी नहीं की, इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा, इसको दूंगा, ऐसा नहीं किया। अगर उसने छुटकारा पाया तो उसके पीछे कारण क्या था कि उसने एक बड़े छुटकारे को अपनी जिंदगी में हासिल किया। बाइबल कहती जब उसने इधर उधर देखा तो एक मेढ़ा झाड़ियों में, लकड़ियों में फंसा हुआ था। आप जानते जब अब्राहम घर से निकला तो वो लकड़ियां लेकर निकला था। वो ये भी सोच सकता था कि लकड़ियां मैं पहाड़ पे जाके ले लूंगा, पहाड़ में भी तो लकड़ियां हैं ना, उन्हीं लकड़ियों में तो वो मेढ़ा फंसा हुआ था, हाँ या ना। लेकिन अब्राहम इस कॉन्शियसनेस में था कि जो लकड़ी मैं परमेश्वर के लिए यूज करूंगा वो मेरे अपने घर की होनी चाहिए।
मैं जो ऑफरिंग परमेश्वर को दे रहा हूं, मैं उसे फ्री में कहीं से हासिल नहीं करूंगा। जिस जगह पर दाऊद को परमेश्वर ने दर्शन दिया, उस जगह को दाऊद ने खरीदना चाहा तो खरीदार ने कहा तू ऐसे ही मुझसे ले ले। उसने कहा मैं इस जगह का पूरा प्राइस तुझे दूंगा, मैं यहोवा की कोई भी चीज को फ्री में नहीं करूंगा। ये एक निशानी थी अब्राहम के बोने वाले जीवन की, कि वो कॉन्शियस रखता था कि परमेश्वर के लिए मैंने कुछ भी ऐसा नहीं करना जो फ्री में हो। उसे मालूम था, घर से लकड़ियां लेके वो चला और बाइबल कहती परमेश्वर ने भेड़ का इंतजाम किया। अगर कोई ऐसा होता जो लकड़ियां भी वहीं से लेता तो शायद वहां लकड़ियां खत्म हो चुकी होती तो भेड़ा किसी लकड़ी में फंसता ना। जब आपके दिमाग में, आपकी स्पिरिट में यह बात आ चुकी है कि मुझे बोना है, आपकी स्पिरिट में यह बात आ चुकी है मुझे अलग टाइम में रहना है, आपकी स्पिरिट में यह बात आ चुकी मैं मसीह में हूं, पुरानी बातें बीत गई। जब मैंने बपतिस्मा लिया तो शुभ अशुभ मुहूर्त सब खत्म हो गए, सब आंखों का फड़कना बंद हो गया, सब 12:15 12:45 खत्म हो गए, सब तरह के जादू टोने टोटके सब खत्म हो गए। अब मैं मसीह में आजाद हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, उसका आत्मा मेरे साथ है। जब मेरी मर्जी में जाऊं खुदाबंद मेरे साथ रहेगा। दैट्स इट। उस दिन आप छुटकारे में एंटर कर जाएंगे, उस दिन आपका छुटकारा हो जाएगा, उस दिन आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने आपको फ्री होने के लिए बुलाया है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया।